प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमने इसके क्या शून्य निकाले हैं, उसके बाद सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, इसके हम शून्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो समीकरण के बराबर में लिख लेते हैं 0। ठीक है, अब गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो इसके जो x होता है, इसके इस टाइप से इसको तोड़ते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम किसका फैक्टर करते हैं, 8 का हम फैक्टर करते हैं। 8 के हम गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग जाता है, इसमें जाएगा 4 बार। 2 का देते हैं तो कितनी बार जाएगा इसका, 2 बार। ठीक है, अब 4 को किस टाइप में लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं x² माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8 बराबर के 0। अब इसको सिर्फ इस टाइप में लिखना है। देखिए, इसको जोड़ने पे कितना प्राप्त होता है, इसको जोड़ने पे हमें प्राप्त होता है माइनस के 2x, क्योंकि देखिए 4x में से प्लस के 2x जोड़ते हैं, माइनस के 4x में प्लस के 2x जोड़ते हैं तो हमें माइनस के 2x प्राप्त हो जाता है। और 4 का गुणा हम किससे करते हैं, 2 से, तो 4 दूनी 8 प्राप्त हो जाता है। तो हमको इस टाइप से इसको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तोड़ने के बाद इसके क्या लेते हैं, हम कॉमन लेते हैं। इसमें एक जोड़ा तो इसका बनाते हैं, एक जोड़ा इसका बनाते हैं। तो जो पहले वाले का जोड़ा बनाते हैं, इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आता है, x माइनस के इसमें 4 बचता है, प्लस इसमें कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन इसमें आ रहा है, तो यहाँ भी x माइनस 4 बचेगा बराबर के 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 ये दोनों बार आ जाते हैं, बराबर के हो गया 0। तो एक बार तो x माइनस 4 बराबर 0 रखते हैं और एक बार क्या रखते हैं, x प्लस 2 बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो x बराबर आ गया आपका -2 और इधर x बराबर कितना आ गया, 4। ये आपके 2 क्या हो गए, ये आपके 2 शून्यक हो गए। अब शून्यकों में क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम अल्फा। अल्फा बराबर 4 हो गया और बीटा बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, अब सत्यता की क्या करेंगे हम, सत्यता की हम अब क्या करते हैं, जांच करते हैं। आपको देखिए, कॉपी में आपको सबसे पहले ऐसे करना है। अब जहां आपको नीचे ऐसे ही लिखना है, मैं तो यहाँ आपको साइड में समझा रहा हूँ ताकि एक ही आप क्लियर में आ जाए। ठीक है, अब सत्यता की जांच करेंगे। तो ये क्या हो गया, शून्यकों का योग आ गया। शून्यकों के योग को कैसे प्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा से करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है -b/a। इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा होता है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इसका सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस समीकरण को देखते हुए इसको देते हैं। a बराबर क्या दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, b बराबर कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, और c बराबर दे रखा है -8। ये लिख लिया। उसके बाद क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा आपका 4 में से 2 कम किया, 4 - 2। सबसे पहले हम इस समीकरण की बातें कर रहे हैं। शून्यकों का योग 4 - 2 बराबर b का मान कितना है, -2, और यहाँ भी माइनस लगाए तो ये प्लस हो जाएगा 2/1। ठीक है, इसको सरल करते हैं, 2 बराबर 2। तो ये पहला तो हम सिद्ध कर चुके हैं, 2 बराबर 2 आ गया। मतलब शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब बात करते हैं गुणनफल की, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 4 इंटू -2। किसके बराबर है ये, 4 इंटू -2 किसके बराबर होगा, c/a के। तो c कितना दे रखा है, c दे रखा है आपका -8। तो -8 अपॉन a का मान दे रखा है a, तो -8 बराबर -8। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये दूसरा वाला भी हमारा सिद्ध हो गया। हमें किस में, यही सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। इसके दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन आपका दूसरा है। इसमें 4s² माइनस 4s + 1। तो पहले इसके फैक्टर करते हैं। इसको किस टाइप में तोड़ेंगे कि जोड़ने गुणा करने पे कितना प्राप्त हो जाए, 4 प्राप्त हो जाए, और जोड़ने पे कितना प्राप्त हो जाए, 4s प्राप्त हो जाए। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1 बराबर के 0। देखिए,
इनको 2s और 2s को जोड़ता हूँ तो 4s हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस के 4 आ जाएगा, और इनका गुणा करने पे भी इसका और इसका गुणा करने पे भी मुझे 4 प्राप्त होता है, इनका गुणा करने पे भी मुझे 4 प्राप्त होता है। इस कंडीशन में ये हमें तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसका एक कॉमन इसका ले लेता हूँ और इसका एक कॉमन इसका ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें आपका कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें आपका दिख रहा है 2s, इसका 2s कॉमन दिख रहा है, तो इसमें क्या बचेगा 2s माइनस के 1। अब देखिए इस प्रकार पहले में आप जब कॉमन ले लेते हो तो सेकंड का कॉमन निकालते हो तो ये माइनस है और ये आएगा यहाँ पे 1, और ये क्या बचेगा 2s माइनस के 1। जो पहले वाले जो कोष्टक में आता है पीछे वाले कोष्टक में वही सेम एग्जिट वही आएगा, जो पहले वाले कोष्टक में आता है सेम कोष्टक सेकंड वाले में वही आएगा। ये आपकी ट्रिक्स है, इसमें डायरेक्ट आप कर सकते हो। पहले s माइनस 2s माइनस 1 लिखेंगे और 2s माइनस 1 लिखेंगे, बराबर में क्या आएगा इसका 0 आएगा, तो दोनों सेम सेम है। ठीक है, तो 2s माइनस 1 बराबर क्या करते हैं 0 करते हैं एक वाले में, और दूसरा वाला है ये भी 2s माइनस 1 बराबर 0। तो s का कितना मान आ जाएगा, 1 का इधर पक्षांतर करते हैं तो 1 प्लस में हो जाएगा, और 2 का क्या देंगे भाग, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा आपका, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर क्या हो गया 1/2। अब हमें सिद्ध क्या करना है, शून्यकों का योग सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग किसके बराबर होगा -b/a के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो अल्फा और बीटा कितना हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर b का मान कितना है, देखिए समीकरण में b का मान दे रखा है -4, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 4/a का मान है 4। ठीक है, आधा और आधा जोड़ते हैं तो 1 आता है, और 4 में 4 का भाग देते हैं तो 1 आता है। तो ये तो हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया, बिल्कुल सही है, सत्यापन करना है हमें। ठीक है, सेकंड है आपका शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। हमें सेकंड में ये सिद्ध करना है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/2 का गुणा 1/2 से करते हैं, 1/2 गुणा 1/2 करते हैं बराबर c/a। c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4, तो 1/4 हो जाएगा, इनका गुणा करने पे भी 1/4 बराबर 1/4। ये बिल्कुल सिद्ध हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लीजिए तीसरा आपका क्वेश्चन है, उसको आपको इस क्रम में जमा लेना है। ठीक है, अब इसका करते हैं, देखिए तो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर के 0। अब देखिए इसको किस टाइप से तोड़ते हैं, तो 6 तिया कितना हो गया, 6 तिया हो गया 18, तो 18 के हम क्या करेंगे गुणनखंड करते हैं कि हमें जोड़ने पे या घटाने पे कितना प्राप्त हो जाना चाहिए, -7 हमें प्राप्त हो जाना चाहिए, और गुणा करने पे कितना प्राप्त होना चाहिए 18 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 2 का करते हैं इसमें, तो ये कितनी बार गया 9 का। अब देखिए अगर मैं -9 रख लेता हूँ और +2 रखता हूँ, तो 9 में से -9 में +7 2 जोड़ते हैं तो -7 प्राप्त हो जाता है। तो हमें इस टाइप से ही खंड करना है, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0, इसको हम इस टाइप से तोड़ सकते हैं। अब देखिए अब बारी आती है कॉमन लेने की, जिसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कॉमन 3x, क्योंकि इसमें भी 3 का भाग जाएगा, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, x यहाँ पे है x यहाँ पे है, तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस के 3। ठीक है, यहाँ कॉमन कितना आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस के 3। मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट कोष्टक में आता है वही सेकंड कोष्टक में आएगा बराबर 0। एक बार तो 0 -3, ये कोष्टक ये ले लेते हैं, जो कोष्टक वाली संख्या होती है इसको ले लेते हैं एक बार, और जो कोष्टक के बाहर है 3x + 1 एक बार इसको लिख लेते हैं बराबर में 0। ठीक है, तो एक बार तो क्या होगा, इसके बराबर में 0 रखेंगे, उसके बाद 3x + 1 बराबर 0 रखेंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 रखते हैं, और दूसरी बार क्या करते हैं 3x + 1 बराबर भी 0 रखते हैं। तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा, यहाँ पे x का मान आएगा, देखो 3 को पक्षांतर करेंगे 3 प्लस का हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 3/2 प्राप्त होगा। यहाँ x का मान निकालेंगे तो 1 का पक्षांतर करके तो -1 होगा, और 3 का भाग देते हैं तो अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्फा,
ये हो गया हमारा अल्फा और ये क्या हो गया हमारा बीटा। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध वही करना है, सिद्ध करना है हमें अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 3/2, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 1/3 किसके बराबर होगा, माइनस बी, ये कितना हो गया 7, और अपॉन में कितना है 6 है। इसका लघुत्तम लेके करेंगे सरल तो नीचे तो 6 आएगा और ये हो जाएगा आपका 9 9 में से 2 कम गए तो 7, ये इसको सरल करने पे भी 7/6 आएगा और इसका भी 7/6 आ गया। तो यही सिद्ध करना है कि ये बिल्कुल सत्य है। आगे नेक्स्ट करते हैं। तो अल्फा आगे से करना है, अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के बराबर होगा। अल्फा इंटू बीटा इसका हम गुणा करते हैं, आप इनका हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस के 3/2 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया तो 1/2 प्राप्त होगा। और इधर देखते हैं यानी सी अपॉन ए, सी का मान है -3 अपॉन 6, ए का मान है 6, काटते हैं तो यहाँ पे भी हमें माइनस के 1/2 प्राप्त होता है। माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 बराबर हो गए, ये भी आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेट क्वेश्चन दे रखा है 4u² + 8u। ठीक है, इसके बराबर में हम 0 रखते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आपका आ रहा है 4, आपका 4u इसमें कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या u प्लस के, और ये बचेगा आपका 2 बराबर के हो गया 0। ठीक है, तो 4u बराबर 0 रख लेते हैं, एक बार लेते हैं u + 2 बराबर 0 रख लेते हैं। तो u बराबर 1 तो आएगा आपका 0 और u बराबर 1 आएगा आपका -2। इसको मान लेते हैं हम अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या हो गया -2 हो गया। अब हमें क्या करना है, सत्यता की हमें करनी है अब जांच। ठीक है, अब हमें सत्यता की क्या करनी है, जांच। तो सत्यता की जांच करनी है, सबसे पहले क्या करना है, हमें शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे तो शून्य के आगे, इसका किसके बराबर होगा, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2 बराबर, बी का मतलब क्या है यानी u का गुणक यानी -8 हो गया, और ए का मतलब क्या है 4, तो ये आपका 4 हो गया। इसको सरल करते हैं तो -2, इसको सरल करते हैं तो ये भी -2 आ गया। मतलब जो अल्फा प्लस शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b अपॉन ए के, जो प्रूफ हो चुका है। अब नेक्स्ट करना है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c अपॉन ए के बराबर होता है। अब ये सिद्ध करना है। अब इसके लिए क्या करते हैं, अल्फा इंटू 0 को गुणा -2 से करते हैं बराबर, c का मान इसमें कुछ नहीं है तो c का मान हो गया 0, a का मान हो गया 4, तो ये बराबर 0 हो गया, क्योंकि किसी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। तो ये भी प्रूफ हो गया। हमें यही 2 कंडीशनें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपका एक क्वेश्चन और है, 5वें नंबर का क्वेश्चन, पहले का 5वां पार्ट है आपका। क्वेश्चन है आपका t² -15। इसके भी हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसके बराबर में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो t² बराबर 15 का इधर 75 गया तो 15 प्लस का आ गया, t बराबर क्या हो गया +-√15। ठीक है, अब 15 टूटता नहीं है, 15 के खंड नहीं हो रहे डायरेक्ट, पूर्ण विभाजन संख्या नहीं है 15 पूरी कंप्लीट। तो अल्फा बराबर +√15 हो गया और बीटा बराबर -√15 हो गया। ठीक है, तो अल्फा और बीटा के मान तो हमारे पास आ गए। अब हमें 2 कंडीशन सिद्ध करनी है। कौन कौन सी कंडीशन सिद्ध करनी है, देखिए सबसे पहले हमें सत्यता की जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब जांच करेंगे। जांच में क्या है, जांच में करना है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, यानी -b अपॉन ए के बराबर होता है। तो शून्यकों का योग 15 -15 बराबर b, इसमें b बराबर 0 दे रखा है, t बराबर 1, तो 0 बराबर 0 हो गया। ये जांच तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब सेकंड जांच किसी करनी है, सत्यता की जांच। एक तो हो गई, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b अपॉन ए के।
अब जांच करनी है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? एल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल होता है C/1 तो √15 का गुणा किससे करते हैं? माइनस के √15 से, बराबर C का मान कितना है? C का मान है आपका -15/A। तो देखिए रूट से तो रूट कट जाएगा, बचेगा 15 और माइनस का चिन्ह। तो रूट से तो रूट कट जाएगा, बचेगा कितना? 15 -15 बराबर -15। तो ये कंडीशन में क्या हो गई, हमें सिद्ध करनी थी, वो भी प्रूव हो गई थी, हमें यही जांच करना है। ठीक है, आपका 6वां क्वेश्चन है इसी का, देखिए इसी का 6वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसी का 6वां क्वेश्चन क्या है? 6वां क्वेश्चन है आपका 3x² - x - 4। ठीक है, इसको करना है, इसके बराबर में क्या है? 0। तो सबसे पहले तो हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए, तो इसके ऐसे खंड करने हैं कि इन दोनों का गुणा करने पे इसके खंड करने हैं। तो इसके गुणा करेंगे, 3 चौका 12 हो गया। ए और सी का हम गुणा करते हैं, इसके फैक्टर करके ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ने और घटाने पे कितना प्राप्त हो जाए, हमें यहाँ पे 1 छपा हुआ है, 1 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 2 के फैक्टर करते हैं तो 6 आ गया, 6 में से 2 घटाते हैं तो 4, अभी तो गलत है, अभी और करते हैं आगे। तो ये कितना हो गया? 3। तो ये हो गया 4। 2 का गुणा 2 से करते हैं 4 और ये हो गया 3। अगर 4 हम माइनस का लेते हैं, प्लस के लेते हैं 3, तो 4 में से 3 गई तो माइनस का 1 बचेगा। तो बिल्कुल सही है, माइनस के 4 और 3 लेने पड़ेंगे हमें। तो 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। इसको हमने इस टाइप में तोड़ लिया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है अपना x। तो 3x माइनस के 4, इसमें कॉमन क्या रहेगा? 1। तो 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो एक बार तो क्या करते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे और एक बार रखेंगे x + 1 बराबर 0। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया? 4/3 आ गया और यहाँ x का मान आ गया -b। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने के लिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा कितना है? 4/3 और बीटा कितना है? -1। क्योंकि देखिए ये अल्फा बराबर हो जाता है 4/3 और ये बीटा मान लेते हैं -1। ये क्या हो गया? इसके शून्य हो गए, बराबर b का मान कितना है? b का मान है -1, तो ये प्लस का हो जाएगा। a बराबर कितना है? 3। इसको सॉल्व करने पे 1/3 प्राप्त हो जाता है, बराबर 1/3 प्राप्त होता है। ये मतलब सिद्ध हो गया आपका। सेकंड करना है, अल्फा बीटा बराबर होता है आपका C/a के। तो इनका गुणा करते हैं, 4/3 का गुणा करते हैं -1 से और ये हो गया -4/3। तो -4/3 बराबर -4/3। ये आपका सिद्ध हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच।